इसी श्रृंखला में हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका नाम हम लोग नहीं लेते हैं, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम को जागृत किया। जागृत करने के बाद उन्होंने 2013 तक 2012 तक उन्होंने कार्यक्रम किया और 2012 तक जय गुरुदेव का नाम पूरे विश्व में विख्यात किए। सभी लोग जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं। हम लोग गुलाबी वस्त्र पहन कर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव वाला है। पहले सफ़ेद पोशाक में निकलते थे, वो भी कहते थे जय गुरुदेव वाले हैं। तो जय गुरुदेव का नाम उन्होंने इतना ऊपर ले गए कि जिसके अब हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 2012 में जब स्वामी जी महाराज जाने का समय आ गया, उसके पहले स्वामी जी महाराज बार बार चेतावनी देते थे कि देखो बच्चों, शरीर बूढ़ा हो चुका है, शरीर साथ नहीं देता है, बोल नहीं पाता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ और श्वासों की पूंजी को बचत करता हूँ, आप लोगों को कुछ सत्संग मिल जाता है। लेकिन 2012 में शरीर छोड़ने से 5 साल पहले उन्होंने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज को घोषित कर गए। बाबा उमाकांत जी महाराज, जब स्वामी जी महाराज, दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज को नामित किए थे, उस समय भी जो स्वामी जी महाराज किए थे वही बाबा उमाकांत जी महाराज को भी करना पड़ा। लेकिन यह गौर फरमाने की बात है, यह ध्यान देने की बात है, जब भी संसद गुरु शरीर छोड़ते हैं और अपने नामित शिष्य को, जिसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, अपने से 10 गुना ज़्यादा पावर उसके अंदर भर देते हैं। अब सोचिए, जिस समय दादा गुरु स्वामी जी महाराज को नामित किए थे, उत्तराधिकारी बनाए थे, उस समय दादा गुरु ने कह दिया था कि ये बच्चों, मैं तुम्हें अमोलक देता हूँ, धन देता हूँ, जिसे बांट देना, जिसे बांट देना। लेकिन समय परिस्थिति ऐसी हुई कि स्वामी जी महाराज को भी 4 साल के लिए अंदर ध्यान हो जाना पड़ा, छिप जाना पड़ा। काल माया के जाल में लोगों को यह पता नहीं चला कि धन संपत्ति के लोभी लालची लोग उनके पीछे पड़ गए। और जब अंतर ध्यान हो गए, जब गुरु की पूरी दया हुई, तो उन्होंने शुरू किया वाराणसी से अपना कार्यक्रम और नामदान देना शुरू किए और मात्र 4 लोगों को बैठा करके उन्होंने नामदान देना शुरू किए। और यही घटना आज उज्जैन वाले बाबा के साथ हुआ 2012 में। आप लोगों को याद होगा यह इतिहास, हम लोग के सामने देखा हुआ है। जिस समय स्वामी जी महाराज शरीर छोड़े थे, उस समय मथुरा की धरती पर क्या हुआ था। अगर थोड़ा सा उमाकांत बाबा, अगर उन पर गुरु की दया नहीं होती, अगर वो लोभी लालची होते, तो उस समय खून की नदियां बह जाती। लेकिन उज्जैन वाले बाबा ने बड़े संयम से और बुद्धि से काम किया। उन्होंने उस समय शांत हो गए और वहाँ का जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो नित्य क्रिया संध्या में करते समय उन्होंने कह दिया कि मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। और आश्रम छोड़ करके 4 महीना के लिए इनको भी अंतरग्राउंड होना पड़ा, इनको भी छिपना पड़ा। लेकिन स्वामी जी महाराज की कितनी बड़ी दया रही, कितनी बड़ी दया रही, ये आप लोग समझ लें। हम लोग सब कुछ सुनते हैं, लेकिन अंदर में गुना भाग नहीं करते हैं। हम लोग गुना भाग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को झुकाव कम होता है। देखिए, स्वामी जी महाराज 4 लोगों से नामदान शुरू किए और स्वामी जी महाराज जब अपने उत्तराधिकारी को घोषित किए तो 2013 में जयपुर में सबसे पहला नामदान उज्जैन वाले बाबा ने दिया और लाखों लोगों को एक साथ बैठाकर नामदान दिया। लाखों लोगों को एक साथ बैठाकर नामदान दिया। इतनी बड़ी दया स्वामी जी महाराज इनके ऊपर किए। और आज, उस समय से लेके आज तक, गुरु महाराज के हर एक मिशन को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं महाराज जी। ये भी बेचारे अस्वस्थ रहते हैं। स्वामी जी महाराज का सपना था, स्वामी जी महाराज का सपना था। कौन सा सपना था भाइयों? आप लोग भूल गए होंगे। उनका एक सपना था जो बार बार मथुरा आश्रम से सत्संग के माध्यम से बोलते थे, ये बच्चों, मैं एक अपने गुरु का शिष्य निकला हूं, जो अपने गुरु के याद में ऐसा विश्वविख्यात यहां पर मंदिर बना दिया हूं, जो कि दुनिया के लोग आते हैं तो देखते हैं और नमन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं।
मुझे भी इच्छा है, मैं देखता हूं कि हमारे करोड़ों शिष्य हैं, मेरे लिए क्या तुम लोग कर पाते हो। क्या इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई ऐसा गुरु भाई निकला जो ये सोचकर कहे कि नहीं, गुरु महाराज के लिए मंदिर बनना चाहिए। अरबों खरबों का रुपया लेकर के बैठने वाले, हम किसी का नाम नहीं, किसी का शिकायत करने आप लोग के पास नहीं आए हैं, लेकिन आगाह करने के लिए आए हैं और गुरु भक्ति कराने के लिए जो गुरु महाराज ने वचन दिया है उन वचनों को आप सब तक पहुंचाने के लिए आए हैं। मथुरा आश्रम पर जो लोभी लालची लोगों थे, उन लोगों ने एक बालक को, एक नए लड़के को पगड़ी बंधवा करके वहां का घोषित कर दिया। बाबा जी ने कहा कि अब यहां रहने लायक नहीं है। उज्जैन वाले बाबा बोले कि अब यहां रहने लायक नहीं है, यहां साधन भजन हो ही नहीं सकता है। जहां लोभी लालचियों का चक्कर हो जाए, जहां उनकी जमावड़ा हो जाए, वहां साधन भजन नहीं हो सकता। बाबा जी वहां से छोड़ के चले गए, उज्जैन वाले बाबा छोड़कर निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने अपना उज्जैन आश्रम स्थापित किए। वह भी जो स्थापित किए हैं अपनी मर्जी से नहीं, बाबा जी जाकर के वहां पर जगह को चयन किया था और देखा था और कहा था 3 बार, ये जगह बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है, यह जगह बहुत अच्छी है। ये स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से उज्जैन वाले बाबा को कहे थे। बाबा उमाकांत जी महाराज का नाम लेने में मुझे थोड़ा हिचक आता है, क्योंकि ये आज के डेट में नहीं रह गए हैं, ये ऐसे वैसे नहीं रह गए हैं, बहुत ऊपर की चीज हो चुके हैं। स्वामी जी महाराज 1-2 बार विदेश गए हुए थे और उनकी मेहर दया ऐसी हुई कि कितने बार ये विदेश गए हैं सो आप सब लोग जानते हैं। और करीब करीब 38 देशों में तो झंडा गाड़ ही दिया है और 18 देशों में जय गुरुदेव का अनावरत कार्यक्रम चल रहा है। अनावरत कार्यक्रम चल रहा है जय गुरुदेव का। गरीब को, असहाय को, भूखे को पानी देना, भोजन देना, खाना खिलाना और गुलाबी वस्त्र में सब खड़ा होकर के एक लाइन से सबको समझाते हैं और बताते हैं कि शाकाहारी हो जाओ। समय अभाव है, मुरारी जी का आदेश है कि आधा घंटा तक बोलना है, प्रसंग बहुत लंबा चला जाएगा। और लेकिन इतना आप लोगों को बताना चाहते हैं कि